बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। मैं इमरान खान हूं। सबसे पहले पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने एक एतराफ़ किया है। इमरान खान साहब माजी में ये बात करते रहे, उन्होंने बहुत सारे इंटरव्यूज में कहा कि जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना मेरी एक बहुत बड़ी गलती थी, मुझे कभी भी ये नहीं करना चाहिए था। और ये जो एक्सटेंशन वाला मामला है, इसमें इमरान खान साहब ने अपने एक उसूल को तोड़ा था। यानी उससे पहले भी वो दावा करते रहे कि एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, किसी की भी नहीं होनी चाहिए। फिर क्योंकि जब आप इक़्तिदार में होते हैं तो फिर आपकी कुछ मजबूरियां होती हैं, और इमरान खान साहब ने वहां कंप्रोमाइज किया जो गलत था, वो इमरान खान साहब को कभी नहीं करना चाहिए था। तो ये कमजोर सियासतदान की निशानी होती है, जब वो इक़्तिदार के नशे में वो कमजोर हो जाता है और वो काम करता है जो उसको नहीं करना चाहिए था। लेकिन जनरल कमर जावेद बाजवा ने पूरा एक जाल बिछाया और बड़ी मीठी मीठी बातें करके उसने एक्सटेंशन ले ली, ना सिर्फ इमरान खान से बल्कि सारी पॉलिटिकल पार्टी से। आज तक की तमाम कानून साजियों में सबसे बेहतरीन काम वो हुआ था जब जनरल बाजवा के लिए एक ही सफ में खड़े हो गए महमूद और अयाज, तो सबने जाके जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन दे दी। अब जनरल बाजवा की एक्सटेंशन को इमरान खान साहब ने, ये वाहिद आदमी है जो अपनी गलती तस्लीम करता है। बड़ा आदमी होता है ना, वो जिससे गलती हो जाए तो वो कहता है जी मैंने गलत किया था और मैं इसको तस्लीम करता हूं, और वो उससे सीख कर आगे बढ़ता है। पाकिस्तान में सियासतदान कभी भी अपनी गलतियों को तस्लीम नहीं करते। यानी जनरल अशफाक परवेज कियानी को एक्सटेंशन दी जिन लोगों ने, वो इसके ऊपर कभी बात नहीं करते। जो लोग आज तक माजी में गलतियां करते रहे, उन्होंने कभी कौम से माफी नहीं मांगी। लेकिन पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने आज बाकायदा इसे अपनी संगीन गलती करार देते हुए कौम से माफी मांगी है। ये बात कर रहे थे असद कैसर साहब, जो स्पीकर थे उस दौर में जब बाजवा साहब को एक्सटेंशन दी गई थी, और इन्हीं के जेर निगरानी ये कानून साजी हुई थी, जिसमें जनरल बाजवा का मामला क्योंकि कोर्ट में चला गया था तो फिर एक्सटेंशन का मामला वहां से हुआ था। अब जनरल कमर जावेद बाजवा को एक्सटेंशन देना हमारी सबसे बड़ी गलती थी और एक तारीखी संगीन गलती थी, जिस पर हम कौम से माफी मांगते हैं। तारीखी तौर पे गलत फैसला था। तो ये पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने कहा, और ये जिसके लिए हम पूरी कौम से माजरत ख्वाह है। इस वक्त तहरीक इंसाफ ने दुखती रग को छेड़ा है। इस पे महमूद अचकज़ई साहब ने भी कहा कि जी ये तो मिलनी नहीं चाहिए किसी को भी, किसी भी जगह पे एक्सटेंशन नहीं होनी चाहिए, हम उसका कभी भी साथ नहीं देंगे। तो बात तो उसूल की है। जब आप किसी को एक्सटेंशन देते हैं तो उसके नीचे जितने भी ऑफिसर्स होते हैं उन सबका हक मारा जाता है। पूरा का पूरा एक बैच जो है वो महरूम हो जाता है तरक्की से, और सारा का सारा जो स्ट्रक्चर है इदारे का जो पूरा बना हुआ है कानूनी, वो बिगड़ जाता है। लेकिन ये जो एक्सटेंशन है ये दी गई थी, इसमें कौम से माफी मांगी गई है, और इस वक्त ये माफी मांगे जाना ये बड़ा मानी खेज है। और इसके ऊपर रद्द अमल तो आना था, तो फैसल वाडा का रद्द अमल सबसे पहले आ गया। देखिए ये जो माफी वाला मामला है ना कि कौम से हम मांग रहे हैं, ये 1 साल पहले भी पीटीआई मांग सकती थी, 6 महीने बाद भी मांग सकती थी। लेकिन ये टाइम बड़ा क्रूशल है, क्योंकि इस वक्त इन चीजों का फैसला हो रहा होता है कि मौजूदा आर्मी चीफ को एक्सटेंशन मिलेगी या नहीं मिलेगी। तो पीटीआई ने अपनी इंटेंट शो कर दी अपोजिशन के साथ बैठ के, जनाब हमसे उम्मीद कोई ना रखे, हम किसी जगह पे सपोर्ट नहीं करेंगे। जनरल बाजवा ने जब एक्सटेंशन ली थी इमरान खान साहब के दौरे हुकूमत में, तो उन्होंने ये बंदोबस्त किया था कि सारी पॉलिटिकल पार्टीज का मुश्तरका आर्मी चीफ मैं होऊंगा। यानी मैंने कंट्रोवर्शियल नहीं होना यह चाहिए कि पीएमएलएन, पीपल्स पार्टी, एमक्यूएम, जमात इस्लामी, फजलुर रहमान, एएनपी, पीटीआई, सारे मुझे वोट डालें, इसका उन्होंने बंदोबस्त किया था। और सबने आकर उन्हें वोट डाला था नवाज शरीफ साहब की मर्जी से। और फिर मियां साहब की डील भी आपको याद है इसी बीच में हुई थी। अब क्योंकि जनरल बाजवा साहब की एक्सटेंशन सबने मुतफिका तौर पे की थी, तो उन्होंने ये साबित करने की कोशिश की कि मैं कंट्रोवर्शियल बिल्कुल नहीं हूं। लेकिन जनरल आसिम मुनीर साहब का मामला अगर आगे आता है तो पीटीआई ने और अपोजिशन ने अपनी इंटेंट, या जो वो करने जा रहे हैं, या अपनी सोच उन्होंने पहले ही कौम के सामने रख दी है कि नहीं जी हम किसी एक्सटेंशन के हमायती नहीं है। इमरान खान साहब जेल में अब स्टेटमेंट देते हैं, और वो स्टेटमेंट तकलीफ देता है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट, खसूसन फील्ड मार्शल को, क्योंकि इमरान खान साहब फील्ड मार्शल को लगातार मुखातिब करते हैं और उन्होंने अपनी कश्तियां जला दी। इमरान खान साहब अब असाब की एक लंबी लड़ाई में है, और मैंने आपको पहले भी कहा कि वो टेस्ट मैच खेल रहे हैं मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट के साथ। तो क्या एस्टेब्लिशमेंट के बाद इतना वक्त है कि वो इमरान खान के साथ एक लंबा टेस्ट मैच खेल सकेगी? मौजूदा एस्टेब्लिशमेंट हर एक को रिटायर हो जाना होता है, लेकिन आर्मी चीफ के दौरा अमेरिका को लेकर मामला बहुत हसास हैं, और पूरा निजाम इस बात पे तुला हुआ है कि इस दौरे को मुकम्मल तौर पे पहले की तरह कामयाब बनाया जाए। अब इस हवाले से जो है इमरान खान साहब के स्टेटमेंट सवाए खैबर पख्तूनख्वा में कहीं पे भी, अच्छा देखिए खैबर पख्तूनख्वा को अलग तरीके से डील किया जा रहा है, वहां पे सिक्योरिटी के हालात बहुत खराब हो गए हैं, और बाकी सूबों में पकड़ दकड़ और मारधार है। तो दोनों जगह के ऊपर जो है वो आवाम के लिए मुश्किलात हैं। तो हुआ ये कि जज साहब ने जुडिशियल कम्प्लेक्स से ही, ये जज है शाहरुख अर्जुमंद, इन्होंने वहीं से जनाब ऑर्डर दे दिया कि इमरान खान वो वाहिद आदमी है मौजूदा
सियासतदानों में, जिसपे जितनी सख्ती हो रही है वो उतना ही मजबूत होकर खड़ा हो जाता, उतना ही जोरदार जवाब देता है। और ये जवाब इमरान खान साहब जो है पाकिस्तान की मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट को देते हैं। अब जो इमरान साहब का जो रीसेंट एक ट्वीट है उसको अगर आप पढ़े तो आपको आइडिया हो जाएगा कि ये तो ऐलान जंग है। ये तो इमरान खान साहब वो बातें कर रहे हैं जो नॉर्मली सियासतदान करने के बारे में सोचते भी नहीं है। पहले आप सुने इमरान खान ने कहा क्या, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इससे आपको आइडिया हो जाएगा कि इमरान खान के साथ हो क्या रहा है और इमरान खान साहब का अपना मूड क्या है। ये जितने लोग कहते हैं ना कि डील शील ये वो, हाँ ये जरूर है कि इमरान खान ये एस्टेब्लिशमेंट के साथ चाहते हैं कि बैठो बात करो निकलो इसमें से, और ये जो आपका गंदा किरदार है इसको बंद करो, फिलहाल ये नजर आ रहा है। लेकिन इमरान खान साहब किसी से भी डील नहीं कर रहे फौज के साथ। डील करने वाला आदमी ऐसी जुबान इस्तेमाल नहीं करता। ये जो लोग कहते हैं ना कि फौज की इमरान खान साहब दोबारा जाके गोद में बैठना चाहते हैं, या जो लोग इस तरह की बातें करते हैं कि जनाब इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि फौज उन्हें दोबारा से इक्तदार के अंदर ले आए और उन्हें वही वाली सहूलत मिल जाए जैसी उनको माजी में थी, तो ये नहीं है, ये बात ही नहीं है। उसकी वजह ये स्टेटमेंट है। इस तरह की स्टेटमेंट देने वाला आदमी कभी भी दोबारा, ऐसा नहीं है कि वो फौज से सहूलतकारी चाह रहा हो। ये स्टेटमेंट वो आदमी देता है जो ये चाह रहा हो कि निकलो बीच में से, यानी मेरा मुल्क है मैं चला लूंगा भाई, हम मुल्क के मालिक हैं, तुम जबरदस्ती आके तुमने हर चीज पे कब्जा किया हो। तो ये इस तरह की सोच वाला आदमी ये बात कर सकता है। अब जरा ये देखें आप, पाकिस्तान में इस वक्त मार्शल नहीं आसिम लॉ नाफिज है। ये डील करने वाला बंदा ये बात करता है। इमरान खान साहब के अपने ट्विटर हैंडल से ये लिखा गया है, मुल्क में आसिम मुनीर का कानून चल रहा है और आईएसआई उसे तहफ्फुज दे रही है। जो चीज आसिम मुनीर को ताकत देती है वो इस मुल्क का कानून बन जाता है। आसिम मुनीर अपनी ताकत के लिए मुल्क की हर चीज की कुर्बानी देगा। ये आर्मी चीफ फौज की बदनामी करवा रहा है जैसा कि याया खान ने किया था। कैटेगोरिकली इमरान खान साहब ने कह दिया कि जो मौजूदा पाकिस्तान का फील्ड मार्शल आर्मी चीफ आसिम मुनीर साहब है, इमरान खान साहब ने क्लियर कर दिया कि ये एग्जैक्टली याया खान ने जैसे फौज की बदनामी करवाई थी वैसे ही ये वाला आर्मी चीफ भी फौज की बदनामी करवा रहा है। इस वक्त सेनेट, कौमी असेंबली, वजीर आजम, सदर सब गैर कानूनी है। एक जाली आईनी अदालत बनाकर हमारी नशिस्तें कम की गई हैं, जो तारीख में कभी नहीं हुआ कि एक जमात की नशिस्तें किसी और को दे दी जाए। वो आईनी अदालतें जिनमें इंसाफ मिलना चाहिए था, आज वहां आसिम मुनीर ने अपने जाती नौकर बिठा रखे हैं। सिकंदर सुल्तान राजा ने तारीखी इलेक्शन फ्रॉड